nothing in those hills. दोस्तों आप सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर ट्रिप पे जा रहे हो और रास्ते में आपको किसी खतरनाक म्यूटेंट्स का शहर मिल जाए जहाँ पर हर कदम मौत आपका पीछा कर रही हो, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानते। आप अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हो। ये कहानी है द हिल्स ऑफ वाइस की। कहानी की शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको के एक खतरनाक रेगिस्तान से, जहाँ पर कुछ सेंटेंस वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन चेक कर रहे थे। जहाँ पर एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है जो पूरी तरह से खून से लगभग था। तभी एक खतरनाक म्यूटेंट आया जो उनकी तरफ हमला कर देता है। उसने कुल्हाड़ी से सभी सेंटेंस को बहुत ही बुरी तरह से मार डाला। हमला करने के बाद वो म्यूटेंट उन सभी की लाशों को बहुत ही बुरी तरह से घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद हमें एक सुनसान गैस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी अचानक उन्हें बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है जिन आवाजों से उनकी नींद टूट जाती है और वो फौरन उठता है और अपने साथ गन लेता है। वो आवाज लगाते लगाते बाहर आ जाता है और वहाँ पर वो रूबी रूबी करके पुकार रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। और जब वो अपने गैस स्टेशन के लिए वापस मुड़ा तो उसे वहाँ पर एक बैग दिखाई दिया और जब वो उस बैग को देखता है तो चिल्लाता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ये कहने के बाद उस गैस स्टेशन के अंदर चला गया, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से बाहर आया और उस बैग को उठाता है और वापस अंदर चला जाता है। और जब वो उस बैग को अंदर खोलता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक कटा हुआ कान होता है और साथ में कुछ जरूरी सामान होता है। तभी उसी टाइम उसे बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उस गाड़ी में दो फैमिलियां हैं और जब वो अपनी गाड़ियों में गैस डलवाते हैं तो गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट वाला रास्ता बताया जो शॉर्टकट पहाड़ियों के बीच में से गुजरता था। उस फैमिली ने टाइम बचाया और उस शॉर्टकट का फॉलो किया। कुछ देर के बाद वो फैमिली उस रास्ते में पहुंच जाती है जो रास्ता उस गैस स्टेशन के मालिक ने बताया था। और जब एथेल ने मैप देखा तो उससे मैप में ये रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसी टाइम अचानक सड़क पर एक पाइप ट्रिप आ गया जिससे गाड़ी के टायर फट जाते हैं और जिससे एथियल के हस्बैंड से गाड़ी छूट गई और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो सब गाड़ी से नीचे उतर गए और साथ में उनके कुत्ते इधर उधर भागने लगते हैं, जिसे पकड़ने के लिए रूबी गाड़ी से नीचे उतर गया। लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि गाड़ी अब चलने के लायक नहीं है। ऐसे में इस पूरे परिवार ने वहाँ पर रात गुजारने का फैसला किया। उसी टाइम बॉबी अपने दोनों कुत्तों के साथ लौट आया, लेकिन उससे पीछे से ये एहसास नहीं हुआ कि कोई उनको देख रहा था। अब इस हालत को देखकर कार्टर ने फैसला किया कि अब उनको पैदल ही आगे बढ़ना है। वो बोलता है कि हम वापस उस गैस स्टेशन के मालिक के पास जाएंगे और ड्रग दूसरी तरफ से मदद ढूंढने के लिए जाएगा। जाने से पहले कार्टर ने एक गन अपने पास रखी और दूसरी डग को दे दी। उसके बाद कार्टर एक जगह पर निकल जाता है और डग दूसरी तरफ निकल जाता है। उसके बाद वो फैमिली वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी उस फैमिली के कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंकने लगते हैं। ये देखकर ईथन ने उस बस का दरवाजा खोल लिया, जिसके बाद वो कुत्ता बस से भाग जाता है। वो भी उस कुत्ते के पीछे जाता है और ढूंढते ढूंढते वो बहुत आगे निकल जाता है। तभी उसे कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये सब देखकर वो अलर्ट हो गया और पहाड़ों की तरफ देखने लगा। उसी वक्त उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वो वहाँ पर रुककर देखने लगा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तभी अचानक उन्हें खून के निशान दिखाई दिए। वो ना डरते हुए उन खून के निशानों का पीछा करता है। कुछ देर आगे जाने के बाद उसे अपना कुत्ता मरा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वो भी पूरी तरह से घबरा गया और वहाँ से तेजी से भागने लगा, लेकिन भागते दौरान उसका पैर फिसल गया और वो एक खाई में गिर गया जो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर लाल कपड़ों वाली एक लड़की आती है जिसका नाम रोबी होता है। वो अजीब लुक में बैठी हुई थी। जैसे ही वो ऊपर देखी तो उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा था। दूसरी तरफ डक चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच गया जहाँ पर उन्हें कई पुरानी गाड़ियाँ दिखाई देती है। और जब वो उन गाड़ियों के करीब गया तो वो देखता है कि वो सब गाड़ियाँ टूटी फूटी होती है। वहीं दूसरी तरफ रात होते होते कार्टर उस गैस स्टेशन पर पहुंच गया। वो वहाँ पर उस गैस स्टेशन के मालिक को ढूंढता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो गैस स्टेशन के एक कमरे में जाकर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक बैग रखा हुआ था। बैग में एक कटा हुआ कान और उसके साथ कुछ अजीब सामान था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर गया। तभी उसने अपनी बंदूक निकाली और दूसरे कमरे में जाने लगा। उस कमरे के दीवार में कई अखबारें छपी हुई थी। तभी उन्हें पता चलता है कि ये इलाका कभी न्यूक्लियर अटैक के लिए चेक होता था और यहाँ पर माइनिंग का काम भी होता है।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर कई लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर बच गए। हालांकि उनका शरीर बहुत ही अलग किस्म का है। कुछ तस्वीरों में उनकी साफ हालात दिखाई दे रहे थे और एक अखबार में ये भी लिखा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग अलग तरीके से गायब हो चुके हैं। ये सब देखकर कार्टर वहाँ पर घबरा जाता है और अपनी फैमिली की तरफ जाने का फैसला करता है। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो हेडलाइट बाथरूम की तरफ लगी। वहाँ पर उन्हें किसी के पैर दिखाई दिए और धीरे धीरे उस बाथरूम की तरफ बढ़ता है। वो वहाँ पर देखता है कि अंदर गैस स्टेशन का मालिक होता है जो वहाँ पर शराब पी रहा था और वहाँ पर एक गन भी रखी हुई थी। मालिक उन्हें बताता है कि इन सारे एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूँ। इतना कहने के बाद वो खुद को गोली मार देता है। कार्टर ये सब देखकर घबरा जाता है और फौरन अपने कार में बैठ जाता है। उसने जैसे ही अपने कार के मिरर में देखा तो उसे पीछे से एक अजीब चेहरा दिखाई दिया और जैसे ही अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर एक जोरदार हमला हो गया। फिर वो हमला करने वाला उन्हें किडनैप करता है और अपनी माइंस की तरफ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोबी अभी बॉबी के पास बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद रोबी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बॉबी एथली को उस बस के पास लेकर आती है, लेकिन बॉबी ने अपने साथ हुए सारे एक्सीडेंट को उन लोगों से छुपा ली। वो किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी अचानक बस के बाहर कुछ आवाजें होती हैं और उन आवाजों को सुनने के बाद बॉबी सबको कहता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और वो खुद बाहर जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि कुत्ते की रंजीर टूटी हुई थी और वो कुत्ते को आवाजें देने लगता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आया। तभी अचानक पीछे से डक आया जो बॉबी के गर्दन पर हाथ रखता है। बॉबी वहाँ पर डर जाता है और डक उन्हें बताता है कि मुझे रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और आसपास में मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया। उसके बाद वो कार्टर के बारे में उनसे पूछता है कि क्या कार्टर अब तक नहीं आया। ये सब बातें सुनने के बाद बॉबी खामोश हो जाता है और उसने खुद के साथ हुई सच्चाई किसी को भी नहीं बताई। तभी डक बोलता है कि अगर कार्टर 12 बजे तक नहीं आया तो हम उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग उस बस के अंदर आए, लेकिन इस बस में सोने की जगह नहीं होती, इसीलिए डक और बॉबी बाहर कार में सोते हैं। आधी रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं, लेकिन बॉबी अब भी जाग रहा था। तभी उसे बाहर कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उस बस से बाहर आया और उन आवाजों को फॉलो करके उस जगह पर जाता है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। उसी दौरान उस बस में एक म्यूटेंट घुस चुका था जो ईथल के मुंह को हाथ लगाने वाला था। ईथल को हेडफोन्स लगे हुए थे, इसीलिए उसे किसी भी तरह की आवाजें सुनाई नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ बॉबी एक चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ से उन्हें अजीब अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है। ये सब आवाजें सुनकर वो डरने लगा और फौरन अपने बस के पास तेजी से आता है, लेकिन तभी अचानक से ईथल की आँख खुल जाती है। इससे पहले कि वो कुछ करती वो म्यूटेंट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। दूसरी तरफ बॉबी ड्रक और इना के पास आता है। वो उन्हें कहता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है। इसके बाद इना उन्हें कहती है कि इस जगह पर कोई हो ही नहीं सकता। फिर बॉबी उन्हें रोककर कहता है कि हमारे कुत्ते के साथ ऐसी हालत हुई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, और साथ में ये भी कहता है कि मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मेरी मॉम डर जाती। तभी इनको बस से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो बस के अंदर एंटर हो तभी वो म्यूटेंट एक बटन दबा देता है। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे आग लगी और कार्टर वहाँ पर जिंदा जलने लगा। ये सब देखकर वो तेजी से कार्टर को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन उसी वक्त बस में घुसे हुए म्यूटेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता चला। डक वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग वहाँ पर नहीं बुझती और उन सबके सामने कार्टर जलकर मर जाता है। वहीं बस के अंदर वो म्यूटेंट ईथल पर हमला करता है। तभी इना को छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई दी। वो जैसे उस बस के अंदर जाती है तो पाती है कि उसकी बच्ची एक आदमी के हाथ में होती है और दूसरा आदमी ईथल के गर्दन को दबोच कर बैठा था। इना ने फौरन उस आदमी पर पेन से हमला किया और जब वो दोबारा हमला करती है तो वह म्यूटेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उस म्यूटेंट ने बच्चे के ऊपर गन से अटैक कर उसे मार डाला और वह म्यूटेंट इना के अंदर हाथ डालने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईथल और उस म्यूटेंट की जंग चल रही थी। अब ईथल जैसे ही इस म्यूटेंट पर पीछे से हमला करने वाली थी तो दूसरा म्यूटेंट उसके ऊपर गोली चला लेता है। गोलियों की आवाज सुनकर डक फौरन उस बस के अंदर आया। अंदर म्यूटेंट जैसे इना को मारने के लिए बंदूक उठाता है तभी वहाँ पर डक आ जाता है जो उस म्यूटेंट के पैर पर एक सुंबा मार देता है, लेकिन उस म्यूटेंट ने गुस्से से इना के सर पर गोली मार दी। इसके बाद वो म्यूटेंट छोटी बच्ची को उठाते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं और जब डक उस छोटी बच्ची के पास पहुंचा उससे पहले ही वो म्यूटेंट उसे लेकर चले गए। उसकी वाइफ इना की वहाँ पर लाश पड़ी थी और उसकी बच्ची वहाँ पर नहीं होती। ये सब देखकर डक पूरी तरह से घबरा गया और वहाँ पर रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक म्यूटेंट ने दूर से देख रहा था, लेकिन उस म्यूटेंट ने पीछे ध्यान नहीं दिया। तभी उस फैमिली का कुत्ता आ जाता है जो उस म्यूटेंट को बहुत ही बुरी तरह से खाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बस के अंदर ईथल की हालत बहुत ही खराब होती है। हालांकि वो जिंदा होती है लेकिन उसकी बचने के कम चांसेस होते हैं। वहीं बॉबी अंदर आता है। वो ईथल को कहता है कि मुझे अब उन म्यूटेंट्स का
पीछा करना चाहिए, लेकिन डक ने उसे रोका और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त उन्हें ट्रेलर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। बॉबी ने दरवाजे के ऊपर काफी ज्यादा गोलियां चलाई। इसके बाद ट्रक धीरे धीरे से बाहर जाता है कि बाहर कौन है। बाहर आकर वो देखता है कि एक म्यूटेंट मरा हुआ था। डक ने उस म्यूटेंट से वॉकी टॉकी छीन ली। तभी उनका कुत्ता भी वहाँ पर आ जाता है। तभी अचानक वॉकी टॉकी से उनकी बच्ची की रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। ये आवाज सुनने के बाद डक को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है और अब वो उन म्यूटेंट से बदला लेना चाहता है। अगली सुबह डक अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो कुत्ता उसे एक माइन में लेकर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट की कब्रें होती हैं। इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्हें वहाँ पर एक गाँव दिखाई दिया और वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट के साफ असरात उन्हें दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा उस म्यूटेंट को फंसाने के लिए एक चाल रच रहे हैं। डक के गाँव में पहुंचा और वहाँ पर उसने अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी और वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर एक म्यूटेंट आ जाता है जो किसी की लाश को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। ये देखकर डक एक पुरानी कार के अंदर जाकर छुप गया और यहाँ पर माहौल जैसे शांत हुआ। वो धीरे धीरे कार से बाहर निकला ताकि वो अपनी बच्ची को बचा सके, लेकिन वो जल्दबाजी की वजह से अपना कुत्ता कार में ही छोड़ कर आया। फिर वो खामोशी से एक कमरे में आया जहाँ पर वो देखता है कि म्यूटेंट की एक महिला टीवी देख रही थी। डक धीरे धीरे से उस बच्ची के पास पहुंच जाता है, लेकिन अचानक से उस महिला ने उस पर हमला कर दिया और जब डक को होश आया तो वो खुद को एक बॉक्स में पाता है। उसके आसपास में कटे हुए इंसान के कुछ बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। उसके बाद वो उस बॉक्स से बाहर आया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक कमरे में एक बड़ा म्यूटेंट दिखाई दिया। डक ने उस म्यूटेंट से अपने बच्ची के बारे में पूछा, लेकिन उस म्यूटेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर आया और डक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बड़ी मुश्किल से उसने म्यूटेंट को मार गिराया, लेकिन तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट शोर सुनकर वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन डक ने अचानक उसे पकड़ लिया और फिर कुल्हाड़ी से उस म्यूटेंट को मार दिया। इसके बाद म्यूटेंट के ओनर ने उन्हें हुक्म दिया कि डक की बेटी को मार दो, लेकिन वो जैसे ही पलटा डक का कुत्ता उनकी तरफ हमला करता है और उन्हें वहीं पर ही मार देता है। इसके बाद डक एक एक कमरे की तलाशी लेता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी बेटी उन्हें कहीं भी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ एक महिला उस बच्ची को मारने वाली थी, लेकिन वो जैसे ही मारती उस बच्ची में से चेंज होकर एक सुअर बन गया। असल में रूबी जो कि एक म्यूटेंट थी, वो वहाँ पर एक सुअर के बच्चे को रखकर वहाँ से बच्ची लेकर भाग गई। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर से डक को अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब देखकर डक फौरन उस आवाज उसके पास गया। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनकी फादर की लाश को खा रहा था और जब उन्होंने उसको देखा तो वो गुस्से से उनको मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बॉबी और ब्रेंडा ने पहले से ही एक चाल बनाकर रखा था। वो म्यूटेंट जैसे ही बस का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डक तेजी से उन आवाजों का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो रूबी की तरफ पहुंच गया। रूबी उसको बच्ची देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है जो डक के ऊपर हमला करता है। काफी देर लड़ने के बाद डक ने उस म्यूटेंट के ऊपर गोली चला दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद रूबी ने डक को उसकी बेटी सौंप दी, लेकिन जैसे ही डक ने अपनी बेटी को गोद में लिया तो पीछे से वही म्यूटेंट उठ जाता है। ये देखने के बाद रूबी ने बिना सोचे उस म्यूटेंट के साथ खुद को खाई में फेंक दिया। उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है और वहाँ पर डक और उसकी बेटी जिंदा बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को एक और म्यूटेंट जिंदा मिला। ब्रेंडा ने इस म्यूटेंट को कुल्हाड़ी से मार गिराया। उसके बाद डक अपनी बेटी और अपने कुत्ते के साथ सही सलामत वहाँ पर पहुँच गया। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।